सर मुझे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में डाउट है सर। जो डाउट हो उसको व्हाट्सएप कर देना, मैं तुमको कर दूंगा, ठीक है। ओके। अब देखो, अ, अब हम लोग पता है कौन से फॉर्म में आ रहे हैं, जाने वाले हैं। उसको कहते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है? देखो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ फिर प्रूव करूंगा। साइन सी प्लस साइन डी, उसको हम लोग कहते हैं टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। फिर साइन सी माइनस साइन डी, ये जो होता है टू साइन सी माइनस डी बाय टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय टू, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस, देखो यही एक लौता फॉर्मूला होता है जिसमें माइनस किया जाता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाय टू। तो सबसे पहले इन चारों फॉर्मूलेस को लिख लो जल्दी से, तो उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे। चलो लिख लिया। अब देखो, जैसे मैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, सारे फॉर्मूलेस तो प्रूव नहीं करूंगा, एक ही प्रूफ करते हैं। जैसे साइन सी प्लस साइन डी, इसके लिए हम मैंने क्या किया ना, अपने मन से जैसे ये लिखा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होता। तो साइन ऑफ ए प्लस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ऑफ ए माइनस बी को क्या लिख सकते थे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बचेगा, टू साइन ए cos b. So this is what sine of a plus b plus sine of a minus b, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हम लोग ने क्या किया, ये जो a प्लस बी है इसको c मान लिया, और ये जो a माइनस बी है इसको d मान लिया, ठीक है। सो c इज इक्वल टू a प्लस बी एंड d इज इक्वल टू a माइनस बी। तो मैं यहाँ चाहूंगा कि यहाँ पे भी c और d वाले टर्म्स आ जाए। देखो जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, ए क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई टू। जब तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, तो b क्या हो जाएगा, सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई विल गेट
साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, समझ में आया प्रूफ? ऐसे बाकी सब प्रूफ भी हो जाएंगे। तो तुमको तो क्या करना है, तुमको ये चारों फॉर्मूलेज याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं, और उसको जो है वो फॉर्मूला शीट में लिखना है। ओके सर एक सेकंड स्क्रॉल डाउन। सर आप कितने टोटल काम बंद करो, काम बंद करो। तो जल्दी से 2 मिनट में एक बार सारे फॉर्मूले याद कर लो। इसको भी याद करने की ऐसी ट्रिक है कि साइन प्लस साइन है, तो साइन मतलब सीधा और मिलजुल के रहने वाला, तो जो आंसर आएगा उसमें साइन और कॉस दोनों आएगा। तो साइन ऑफ सी प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2। यहाँ पे भी साइन साइन है, साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2। फिर कॉस और कॉस है, तो कॉस कॉस जो है वो ग्रुपिंग करके रहते हैं, तो इधर भी कॉस है और इधर भी कॉस आया, तो 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 and cos c minus cos d में क्या हो जाएगा, -2 sin c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। ठीक है, अच्छा अब इधर से इधर आने का भी फॉर्मूला है। जैसे हम लोग क्या गए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी जो था वो 2 साइन ए कॉस बी था। तो अब इधर भी इधर 3 फॉर्मूले होते हैं इनफैक्ट। 2 sin a cos b, that is what, sin a plus b plus sin a minus b। फिर 2 cos a cos b, ये होता है cos a plus b plus cos a minus b। और 2 sin a sin b, ये क्या होता है cos a minus b minus of cos a plus b। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इन 3 फॉर्मूलेस को भी मेमोराइज करना है। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हैं वो कौन से हैं, प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले। ये कौन से फॉर्मूले हैं, प्रोडक्ट टू सम। जैसे साइन इंटू कॉस प्रोडक्ट में हो रहे थे, वो किस में आए, सम में आ गए। समझ में आया? यस। सब लोग एक बार कमेंट करेंगे कि ये सारे फॉर्मूले आपने वो क्या लिखा है, 2 साइन है साइन 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 बी, 2 साइन ए साइन बी।
ठीक है, तो अब हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं इनके ऊपर, ये 4 3 7 फॉर्मूलेस के ऊपर, प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट। ठीक है, सो एक रफ पेज में जितने भी फॉर्मूलेज हैं, ये से 4 3 7 फॉर्मूलेज, उसको लिख लो, ताकि जब तुम क्वेश्चन करते जाओ तो तुमको फॉर्मूलेज में दिक्कत ना हो। तो प्रूव दैट, पहला है साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 3 थीटा साइन थीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? साइन सी माइनस साइन डी का, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। एलएचएस क्या आ जाएगा? 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2। सो 2 साइन 2 थीटा बाई 2 कॉस ऑफ 6 थीटा बाई 2, मतलब 2 साइन थीटा cos 3 theta, which is equal to RHS. So hence proved. सबको समझ में आया? चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन, ये सब ऐसे ही वार्म अप क्वेश्चंस है। प्रूव दैट cos 100 डिग्री plus cos 20 डिग्री is equal to cos 40 डिग्री। तो इसमें क्या करना है? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2, मतलब 2 cos 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री। अच्छा, cos 60 कितना होता है? 1/2।
सो क्या आ जाएगा cos 40 डिग्री विच इज RHS। आया समझ में सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 60 डिग्री plus cos 20 degree is equal to 2 sin 65 degree into sin 85 degree। चलो, तो देखो अब जैसे एक साइन है और एक कॉस है, तो इसमें हमको कोई फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग ने सोचा कि क्या क्या किया जाए कि दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो साइन 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 30, और कॉस 20 को कॉस 20 रहने दिया। अब 2 कॉस ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए। अब देखो तुमको दिमाग में कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी, 30 प्लस 20 50 बाई 2 मतलब 25 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, तो 30 माइनस 20 10 बाई 2 5। अब देखो ये तो साइन में दिया है। अच्छा, कॉस 25 को साइन 65 डिग्री भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉस 5 डिग्री को साइन 85 डिग्री भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू RHS। ओके, सबको समझ में आया?
Yes, sir. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos a plus b into cos a minus b is equal to 1 by 2 cos 2a plus cos 2b. एक मिनट आया मैं. चलो तो करते हैं. अब देखो, कभी भी तुम ऐसा समझो मेरी बात कि तुमको cos इंटू कॉस दिखे तो तुमको क्या करना चाहिए. हम लोग को पता है कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. अब ये 1 by 2 तो हो गया. अब 2 cos a cos b, तो cos ऑफ दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस कितना होता 2a प्लस cos ऑफ दिस माइनस दिस, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाता 2b, जो कि RHS है. समझा. सबको समझ में आ रहा है. Yes, sir. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा is equal to 2 sin pi by 4 plus theta into sin of pi by 4 minus 3 theta.
इसको प्रूव करना है। डन, वेरी गुड। तो मेरे को ये वाला नहीं समझा, मैं अटक गई एक जगह पे आके। देखो अरे अब, ये कन्वर्ट करना है क्या किसी हाँ इसको? देखो, अब देखो तुमको जिसमें राइट हैंड साइड में जाना है ना, उसको देख के तुमको थोड़ा हिंट लेना चाहिए। अब 2 साइन इंटू साइन वो किस में आता है? कॉस माइनस कॉस में आता है, 2 साइन इंटू साइन। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोगों ने तो cos 4 थीटा लिख ही दिया, और इस sin 2 थीटा को cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं। यस अच्छा, अब ये जो है cos c माइनस cos d, तो माइनस 2 साइन c प्लस d। अब देखो चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, c प्लस d बाय 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाय 2। तो देखो माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 4 थीटा माइनस 2 थीटा, बताओ क्या होगा? 2 थीटा होगा, प्लस पाई बाय 2 होल अपॉन 2, फिर इनटू साइन ऑफ 4 थीटा प्लस 2 थीटा, 6 थीटा होगा, माइनस पाई बाय 2 होल अपॉन 2।
अब तुमको क्या करना है ना, पहले 2 को इंडिविजुअली डिवाइड कर दो. सो व्हाट यू विल गेट, -2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 इंटू साइन ऑफ 3 थीटा माइनस पाई बाय 4. ठीक है. अच्छा, अब अगर तुम आंसर से वेरीफाई करो ना, तो देखो 2 साइन 2 आ रहा है, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 आ रहा है. फिर यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस 3 थीटा है, और यहाँ पे 3 थीटा माइनस पाई बाय 4 है. तो इसको एडजस्ट करने के लिए ना ये माइनस साइन भी है. तो देखो माइनस साइन जो है, जैसे मैंने याद है एक बार बताया था तुम लोग को कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है. याद आया? तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि माइनस को हम लोग अगर अंदर लेके चले जाए तो ये बन जाएगा. सर आई बात समझ में? हाँ डाउट है सर. बोलो. ये कॉस ऑफ 90 माइनस 2 थीटा है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली कॉस 2 थीटा नहीं लिख सकते. कॉस नहीं, कॉस ऑफ 90 माइनस 2 थीटा तो साइन 2 थीटा होता है ना, इसीलिए तो साइन 2 थीटा को कॉस ऑफ 90 माइनस 2 थीटा लिखा है. ओ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हुआ ना ये समझ में आया? तो माइनस साइन जो है वो अंदर ले जा सकते हैं, तो ये अंदर आ गया, तो ऐसा बन गया साइन ऑफ माइनस थीटा. मतलब तुम ऐसे सोचो कि ये जो माइनस साइन है वो तुम इसके अंदर ले जा सकते थे, तो ये क्या बन जाता, 2 साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 इंटू साइन ऑफ, अब देखो माइनस साइन जब तुम अंदर ले गए इस पूरे के, इसका साइन रिवर्स कर जाएगा, तो पाई बाय 4 माइनस 3 थीटा. ठीक है. तो 2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस 3 थीटा, और यही हमारा अब RHS भी है. ओके, तो ये प्रूव हो गया. सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 2a प्लस साइन 5a माइनस साइन a होल अपॉन cos 2a प्लस cos 5a प्लस cos a इज इक्वल टू tan 2a. ये प्रूव करना है. सर ये हम लोग वो सात फॉर्मूला जो है उसमें से लगा के करेंगे. कौन सा? हाँ ये जो हाँ हाँ.
अरे 3 टर्म्स के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं ना। नहीं, 3 टर्म्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको किसी 2 टर्म को एक साथ लेना पड़ेगा। अब कौन से 2 टर्म की पहले पेयरिंग बनाओगे वो तुमको सोचना है। चलो एक एग्जांपल मैं तुम लोग को देता हूँ। जैसे अगर तुम सोचो कि मैं 2a और 5a वाले की पेयरिंग बनाता, तो होता क्या है कि दिस प्लस दिस बाय 2 एंड दिस माइनस दिस बाय 2 ऐसे टाइप का होता है। तो उसमें जैसे 7a/2 माइनस 3a/2, मतलब हम लोग को उस हिसाब से पेयरिंग बनानी है ना, ताकि So by 2 क्यों? साइन सी प्लस साइन डी में तो बाय 2 भी तो आता है ना। 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस सी बाय 2, जो फॉर्मूले थे। देखो फॉर्मूले, देखो ऊपर, इधर देखो। हाँ सर, समझा समझा। ओके, तो अब देखो, जैसे मान लो अगर मैं इसकी और इसकी पेयरिंग लेता हूँ, तो 5a प्लस a बाय 2 मतलब 3a बनता, लेकिन 5a माइनस a बाय 2 वो 2a बनता, और 2a यहाँ पे और अवेलेबल है। तो मतलब बुद्धिमानी किसमें होगी, इन दोनों की पेयरिंग बनाने में। सिमिलरली बुद्धिमानी किसमें होगी, इन दोनों की पेयरिंग बनाने में। पहले समझ में आया? सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर तो साइन 2a लिख दिया, फिर अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 2a कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2। तो तुमको दिमाग में कैलकुलेट करना, देखो c प्लस डी 6 से बनता, बाय 2 3 हो जाता, होल अपॉन कॉस 2a। फिर यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 3a कॉस ऑफ सी माइनस डी 4a बाय 2 2a। तो अब देखो यहाँ पे साइन 2a कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे कॉस 2a कॉमन आ जाएगा। तो देखो साइन 2a कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 2 कॉस 3a, और cos 2a कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 2 cos 3a। They will get cancelled and sin 2a upon cos 2a will be what? tan 2a। वो क्या होगा, tan 2a होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। चलो दूसरा को, इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सर हाँ सर वो पेयरिंग वाला एक और बार बता दो ना। देखो, पेयरिंग वाले में तुमको क्या करना है, थोड़ा दिमाग में कैलकुलेट करना। सबसे पहली बात, जैसे 5a माइनस a, जैसे 5a प्लस a बाय 2 करो तो वो 3a आता, 5a माइनस a बाय 2 करो तो वो 2a आता। अच्छा, और 2a वाला एंगल एक और अवेलेबल है, तो हमको इनकी पेयरिंग करनी चाहिए जिससे कॉमन आने के चांसेस हो। पेयरिंग उस हिसाब से करते हैं ताकि फॉर्मूला लगाने के बाद फिर दूसरे टर्म में से कॉमन भी आना स्टार्ट हो जाए हमारा। जैसे अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे साइन 2a कॉमन आ गया, फिर ऐसे ही यहाँ पे कॉस 2a कॉमन आ गया। ठीक ओके है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a is equal to 4 cos a cos 2a cos 4a।
सर अभी हम लोग ये एक्चुअली प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसमें एमसीक्यू करना होगा तो बस ये ये जो एक्सप्रेशन है आरएचएस में वो किसी ऑप्शन में डाल देंगे। यस, वो ऑप्शन में आ जाएगा। सर इसमें भी पेयरिंग करके करेंगे ना? हम्म। चलो तो किया जाए। तो अब देखो किसकी किसकी पेयरिंग करनी सही होगी। क्या मैं इन दोनों की पेयरिंग कर सकता हूँ क्या, और इन दोनों की? देखो डिफरेंस बाय 2 जो है वो इधर भी ए आता, और डिफरेंस बाय 2 जो है वो इधर भी ए आता, मतलब इन दोनों की भी पेयरिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड की पेयरिंग की, तो वो क्या बना 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो a प्लस 3a 4a, 4a बाई 2 मतलब 2a, इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। अब देखो a माइनस 3a जो होता वो माइनस 2a होता, बाय 2 जो है वो माइनस a होता। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस a जो होता है वो कॉस a के ही बराबर होता है। फिर ये देखो 2 cos 5a प्लस 7a,
12a/2 6a इंटू कॉस ऑफ c माइनस d/2 कॉस ए। अब देखो 2 कॉस से कॉमन आ गया। अब हम लोग ने क्या किया, cos 2a प्लस cos 6a लिख लिया। अब cos 2a प्लस cos 6a, इसमें वापस फिर से फॉर्मूला, अगेन फॉर्मूला लगाया 2 cos c प्लस d/2, तो 2a प्लस 6a 8a/2 4a इंटू कॉस ऑफ c माइनस d माइनस 4a/2 माइनस 2a। लेकिन cos के केस में क्या होता है, cos ऑफ माइनस 2a इज इक्वल टू cos 2a। तो बस बन गया कि नहीं, 4 टाइम्स cos a cos 2a cos 4a। समझ में आई बात? सबको समझ में आ रहा है? नहीं सर, मेरे को ये नहीं समझा। इसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड को पेयरिंग की, तो क्या लगा, 2 cos, देखो c प्लस d, c प्लस d/2, तो a प्लस 3a पहले कर लिया करो, तो 4a बनता, बाय 2 मतलब 2a बनता, तो 2 cos 2a। अब तुमको मेरे ख्याल से कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा, माइट भी हो सकता है, इंटू कॉस ऑफ c माइनस d/2। तो देखो c माइनस d/2 मतलब कॉस ऑफ माइनस a बनता। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस a जो होता है वो कॉस a के ही बराबर होता है। अगर पिछले लेक्चर्स तुम याद करो तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। हाँ। इसलिए मैंने कॉस ऑफ माइनस ए की जगह कॉस ए ही लिख लिया। नाउ सेम थिंग आई यूज्ड इन थर्ड एंड फोर्थ। फिर उसमें क्या हुआ कि 2 cos ए कॉमन आ गया, फिर अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, cos 2a प्लस cos 6a बचा, तो उसमें फिर से फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अभी आया? हेलो? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 5x into cos 2x minus sin 6x into cos x whole upon sin 2x into sin x minus cos 3x into cos 2x is equal to 10x। ये प्रूफ करना है।
डन सर। डन। गुड। देखो अब जैसे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो हम लोग को प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले में जाना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला जैसे क्या था, 2 sin a cos b, तो वो sin a प्लस b। देखो तुमको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, वो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे। ठीक है, 2 sin a cos b इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, कल तुम लोग का क्लास है कि नहीं है, इक्वल टेस्ट है? नहीं सर, कल सिर्फ टेस्ट है सर, क्लास नहीं है नॉर्मल। कल सिर्फ टेस्ट है। ओके ठीक है। तो अब देखो 2 की कमी है ना, तो 2 की कमी है तो हम लोग ने क्या किया कि ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं? तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। ओके, तो देखो क्या बन जाएगा, 2 sin 5x cos 2x, मतलब sin a प्लस b विच मीन्स sin 7x प्लस sin a माइनस b मतलब sin 3x माइनस ऑफ 2 sin a cos b मतलब sin a प्लस b बोले तो sin 7x प्लस sin a माइनस b मतलब sin 5x। चलो अच्छी बात है, मतलब कुछ दिख रहा है क्या, sin 7x कैंसिल होते हुए दिख रहा है। फिर 2 sin a sin b, 2 sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b माइनस ऑफ 2 cos a cos b क्या होगा, cos a प्लस b cos 5x प्लस cos a माइनस b cos x। ठीक है, तो cos x कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा, sin 3x माइनस sin 5x होल अपॉन माइनस cos 3x माइनस cos 5x। जैसे माइनस हम लोग ने यहाँ से कॉमन निकाल के ऊपर भेज दिया से, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin 5x माइनस sin 3x होल अपॉन cos 5x प्लस cos 3x।
ठीक है, अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। 2 साइन, देखो इसमें अगर तुम देखो तो पहले प्रोडक्ट टू सम गए, प्रोडक्ट टू सम में गए, अब कहाँ जा रहे हैं, सम टू प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो 2 साइन, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, तो 5x माइनस 3x 2x बाय 2 x, कॉस ऑफ c प्लस d बाय 2, तो 5x प्लस 3x 8x बाय 2 4x, 2 cos c प्लस cos d, cos ऑफ c प्लस d बाय 2, तो 5x प्लस 3x कितना होता है 4x इंटू कॉस ऑफ x। तो देखो cos 4x कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, sin x अपॉन cos x विच इज 10x। और क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था क्या, हाँ अपने को 10x ही प्रूफ करना था। थोड़ा लेंथी था सर, हाँ थोड़ा लेंथी था पर कॉन्सेप्ट सेम ही था। हाँ, देखो मतलब ठीक है, अभी लग रहा है कि लेंथी है, लेकिन धीरे 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 करोगे ना तो फटाफट होने लगेगा। अभी एक्चुअली तुमको पन्ना पलट के फॉर्मूला देखना पड़ रहा होगा, पेजेस पलट के, जब तुमको फॉर्मूले सारे याद होंगे, उस पे हाथ थोड़े साफ होंगे, तो तुम जल्दी जल्दी करोगे। सर ये 4-5 जो फॉर्मूला आपने दिया अभी उस पे सबसे टफ क्वेश्चन यही बनता है क्या? मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मिक्स हो के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब कि कितने फॉर्मूले होते हैं जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं। जैसे इसमें इस अगर फॉर्मूले में देखो तो सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम दोनों ही मिक्स हुआ। अच्छा, कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जिसमें ये तो हो ही रहा होगा, फिर साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, वो भी लग जा रहा होगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन और कितना प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, प्रूव दैट 4 cos theta cos of 2 pi by 3 plus theta into cos of 2 pi by 3 minus theta is equal to cos 3 theta।
सर ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सर? समझा नहीं। प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट टू सम। Product- गुड, वेरी गुड। चलो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग को तो यही पता है ना कि 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला, 3 का तो फॉर्मूला पता नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले तो 4 है तो उसमें से एक 2 अलग कर दिया। अब मतलब 2 cos थीटा एक तरीके से अलग कर दिया, और 2 cos ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा इंटू cos ऑफ 2 पाई बाय 3 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, देखो 2 cos थीटा, 2 cos A cos B, मतलब cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। समझ में आ रहा है? अच्छा, cos 4 पाई बाय 3 ना, जैसे ही तुमको कहीं भी ऐसे बाय 3, पाई बाय 3, समथिंग पाई बाय 3 दिखे, मतलब तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो cos 4 पाई बाय 3 देखो कैसा होता, cos ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होता, मतलब माइनस कॉस पाई बाय 3, मतलब माइनस हाफ। तो इस चीज की वैल्यू क्या होती तुम्हारी, माइनस हाफ होती। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, 2 cos थीटा माइनस हाफ प्लस cos 2 थीटा। अब अंदर भेजो इसको, 2 cos थीटा को अंदर भेज दिया। अंदर भेजने पे क्या बन गया देखो, 2 cos थीटा जब माइनस हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos थीटा, फिर 2 cos 2 थीटा cos थीटा। अब 2 cos A cos B, मतलब cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। देखो cos थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, cos 3 थीटा। और यही तो RHS के बराबर है। समझ में आई बात, कैसे करना है? यस सर। ओके।
किसी को कोई डाउट, किसी भी स्टूडेंट को? सर 4 पाई/3 वो -1/2 कैसे है? देखो 4 पाई/3 को हम लोग ने पाई प्लस पाई/3 लिख लिया। अब देखो ये cos पाई/3 होता, बस यहाँ पे प्लस या माइनस साइन में से कुछ होता, तो पाई प्लस पाई/3 मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होता? थर्ड क्वाड्रेंट का। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। पाई/3 मतलब 60 डिग्री, तो माइनस ऑफ cos 60 डिग्री इट इज व्हाट? -1/2। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर। ये सर आपको cos 2 थीटा कैसे आया? cos 2 थीटा ऐसे आया ना, देखो 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो जब तुम a माइनस b निकालते, a माइनस b, तो 2 पाई/3 और 2 पाई/3 तो कैंसिल हो जाता, फिर दिस माइनस ऑफ दिस मतलब थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाता। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्रूव दैट sin 50 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री इज इक्वल टू 0। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो हम लोगों ने इन दोनों की क्लबिंग कर ली, क्योंकि 50 प्लस 10 60 डिग्री होता है, मतलब जो एक नोन चीज है, इसलिए इन दोनों की क्लबिंग की। तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस d/2 माइनस साइन 70 डिग्री। अच्छा साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2।
अब देखो 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा cos 20 माइनस साइन 70। अच्छा cos 20 को क्या हम लोग sin 70 भी लिख सकते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में? तो ये लोग क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और कैंसिल होके क्या आ गए 0। सर अगर साइन 50 और साइन 70 का हाँ क्लबिंग करते तो हो जाता। हाँ तब भी हो जाता। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू एक्स एंड cos अल्फा plus cos beta is equal to y, then prove that tan of alpha plus beta by 2 is equal to x by y. गुड, वेरी गुड। तो देखो हम लोग ने क्या किया, जैसे यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगाया, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू एक्स। कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू वाई। इसके बाद क्या किया, जैसे जो हम लोग को प्रूफ करना है वहां से दिख रहा है कि फर्स्ट अपॉन सेकंड करने की जरूरत है, फर्स्ट अपॉन सेकंड किया तो 2 कैंसिल हो जाता, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कैंसिल हो जाता, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होल अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। इट मीन्स tan of alpha plus beta by 2 is equal to x by y. ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट तुम्हारा होमवर्क है कि फाइंड cos of alpha minus beta by 2 in terms of x and y. Find cos of alpha minus beta by 2 in terms of x and y. तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ओके
सर वो पहले वाले में हम लोग ने सिर्फ साइन अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 लिया, तो बाकी के टर्म्स को हम लोग ने क्या किया? ये तो कैंसिल हो गया ना, जैसे फर्स्ट अपॉन सेकंड करो तो दोनों के न्यूमरेट मतलब 2 कैंसिल हो जाता। दोनों ये इक्वेशन को और डिवाइड किया। हाँ हाँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में डिवाइड हुए, राइट हैंड साइड आपस में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके अच्छा, सेकंड पार्ट वो तुमको खुद से करना है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट संडे मतलब कितना 16 अगस्त को ट्रिगो का टेस्ट होगा। कहाँ तक होगा? ट्यूसडे क्लास, ट्यूसडे को जो क्लास होगी वहां तक जो पढ़ाया गया होगा वहां तक होगा ट्रिगो का टेस्ट। समझ में आया? Yes, sir. ओके सो बस आज के लिए इतना ही करते हैं अपने। कल तो क्लास नहीं है, अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ट्यूसडे को होगी, तो ऑन ट्यूसडे वी विल कंटिन्यू। सर वो टेस्ट आप लोगे कि मतलब वो हम लोग अभी कैसे ऐप पे देते हैं वैसे? ऐप पे होगा। ओके। सर उसके लिए मोबाइल लगता है, आप पीसी पे भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, जैसे कल टेस्ट दोगे ना वैसे ही पीसी पे भी मेरे ख्याल से कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबली। तब भी अपर्णा मैम से एक बार डिस्कस कर लेना अगर तुमको कोई डाउट है तो। ओके ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं होमवर्क दूंगा अभी रात में ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको उस होमवर्क को तुम लोग कंप्लीट कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री के ही है होंगे। सर पेपर इजी आने वाला है। कब का? कल का? हाँ कल का हाँ भी पेपर इजी है और ट्रिगो का भी पेपर इजी रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत टफ होगा, मीडियम टाइप का। ओके चलो, तो टेस्ट देने से पहले मतलब व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन से करने बैठ गए। क्या करना है तुमको कि पहले एक बार 5 से 10 मिनट में, शुरू के 5 से 10 मिनट में क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना। तो उसमें तुमको क्वेश्चंस दिखेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने क्लास में किया है, या ये इस क्वेश्चन का मेरे को अप्रोच पता है, मेथड पता है। तो पहले उन क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद शॉर्टलिस्ट कर लेना, पहले उन क्वेश्चंस को करो, तो उसके बाद जो है तुमको बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हाथ लगाना है। तो तुम ये मान सकते हो कि अगर 75 क्वेश्चंस का पेपर है तुम्हारा, तो 25 क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही हैं कि जिसका अप्रोच स्टूडेंट को पता रहता है या जो पहले कहीं देखा हुआ रहता है क्वेश्चन। तो अगर तुम उनको भी पहले अटेम्प्ट करोगे तो तुम 100 मार्क्स तो इंश्योर कर लोगे आउट ऑफ 300। टाइमिंग फॉर द टेस्ट मेरे ख्याल से जो तुम लोग के ग्रुप पे लिखी हुई है वो 12 to 3 लिखी हुई है। देन ऑल्सो पोस्ट हो जाएगा तुम लोग के ग्रुप पे टाइमिंग तो आज रात तक। ठीक है, तो ये तरीका होता है पेपर अटेम्प्ट करने का कि पहले जो जो आता है वो कर लेने का, फिर उसके बाद बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, चलो, तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय। Thank you, sir.